ये जो क्वेश्चन है ये एक सिंपल मैथमेटिकल फैक्ट को यूज़ करता है। पहले पढ़ लेते क्वेश्चन। इट सेज दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है, ऑप्शन ए बी सी डी में दिया है। सो ये पी ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर बैठा हुआ है, सच दैट पी ए माइनस पी बी इज मैक्सिमम वेयर ए एंड बी आर गिवन टू यू। सी वी आर टॉकिंग अबाउट एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट ए है, तीसरा पॉइंट बी है। अब ये P का A के साथ और P का B के साथ आपको कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे मेरे को PB बड़ा दिख रहा है और PA छोटा दिख रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस है, हमेशा आप याद रखिए ये डिफरेंस, ये जो बचे दो पॉइंट्स है ए बी, इनके डिस्टेंस से कम या बराबरी में होगा। मेरे डायग्राम में मैंने PB बड़ा बनाया है, वी नेवर नो किसी दूसरे डायग्राम में पी ए बड़ा हो सकता है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को जो है मॉड्यूलस के अंदर रखते हैं। तो इस फैक्ट को आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमन पॉइंट P है। तो P एज अ कॉमन पॉइंट पकड़ के अगर आप P का डिस्टेंस B से लेते और P का डिस्टेंस A से लेते हैं, ठीक है, और वो डिस्टेंस का अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉलर और इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू अनकॉमन पॉइंट्स। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका मतलब ये भी होता है कि पी बी माइनस पी ए का मैक्स वैल्यू कितना हुआ, ए बी। कुछ ध्यान में आ रहा है? पी बी माइनस पी ए का मैक्स वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू ए बी या ए बी से कम होती है, ये ऐसा होगा। ये कब होगा? दिस हैपन्स ओनली व्हेन पी ए बी आर कोलिनियर। मतलब दिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट एनी 3 जनरल पॉइंट्स पी ए एंड बी। और इसमें ये जो इक्वालिटी अगर आपको अटेंड करनी है तो फैक्ट ये है कि इक्वालिटी तभी अटेंड होगी जब ये ए पी और बी ए, जिन 3 पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं, वो अगर कोलिनियर है तभी ये इक्वालिटी अटेंड होगी। और इक्वालिटी अटेंड होगी मतलब ही आपने अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करनी है। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जिनका ये कहना है कि लेट से यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया जा रहा है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आगे क्या कहता है? ए और बी पॉइंट। तो यहाँ पे कहीं पे लेट से ए पॉइंट है, वैसे इसको बना भी सकता था, अपन बना सकते इस चीज़ को। यहाँ से देखिए, मैं वापस कर देता हूँ इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना लेते हैं। So what we have is this is a y-axis, then it is a x-axis। इस लाइन को बनाने के लिए आप इसका थॉट ऐसा दे सकते हैं कि देखिए, आई डू हैव अ लाइन लाइक 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इसका x इंटरसेप्ट कैसे आएगा? एक्स इंटरसेप्ट जब आप y को 0 बनाएंगे मतलब x इंटरसेप्ट बनेगा -12। उसी प्रकार अगर आप इसके y इंटरसेप्ट को सोचते हैं तो y इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा? -1/3। तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे आया -1/3, x इंटरसेप्ट यहाँ पे आया -12। और क्या क्या बात की गई है? a पॉइंट दिया है आपको 2 0, a पॉइंट कहीं ना कहीं 2 0 है, ये a है। और b पॉइंट यहाँ पे दिया है और वो कितना है? 0 2। अब आगे हमने अगर कुछ लाइंस बनाई जो पहले तो इनको कनेक्ट कर रही है a और b को, लाइन ऐसी कुछ बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट ऐसी कोई लाइन बना दी जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। समझाने के लिए ये पॉइंट थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये यहाँ पे पॉइंट है, सपोज करिए।
अब आपको क्या समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 होगा, और ये इक्वेशन इन्होंने दिया है कितना, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें इस कंडीशन को अगर अचीव करना है तो हमने कहा पी ए बी क्या होना चाहिए, कोलिनियर। तो आपको दिख रहा है ए और बी जो है इसी के ऊपर पी बैठा होना चाहिए। तो इज़ दैट ट्रू कि पी यहीं पे बैठा होगा, क्योंकि पी इनिशियली उन्होंने कोट किया है कि इस लाइन पे बैठा है 2x प्लस 3y प्लस 1, तो ये इस लाइन पे भी बैठना ज़रूरी है, इस लाइन पे भी बैठना ज़रूरी है। मतलब P फॉर श्योर ये दोनों लाइंस का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो P को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, आपको ABCD में से कोई ऑप्शन आता दिखाई पड़ेगा।